हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। धनु राशि आने वाले हफ्ते के लिए आपके लिए कैसे रहने वाली है ऊर्जा। वी हैव कॉम्प्रोमाइजेस। तो ऐसा हो सकता है धनु राशि कि इस हफ्ते में आप ज़्यादा ध्यान एक चीज़ पर ना दे पाएँ। जैसे कि मान लो आप कहो कि मैं तो करियर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं मेरा सारा टाइम करियर में चला जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ पर में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़े, थोड़ा इम्बैलेंस आपको फील हो, या बिल्कुल ही आप पर्सनल लाइफ पे बहुत ध्यान देते हो, करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हो, तो इस हफ्ते एडजस्ट करना पड़ सकता है कि भई आपको थोड़ा अपने जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी ज़्यादा फोकस करना पड़े। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ना लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा कि आप होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम किसी भी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे जैसे आदतें होती है ना हमारी कि नहीं नहीं इस पिल्लो के बिना तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ, या यही मेरी स्पेस है, मुझे इसी जगह पर बैठकर पढ़ना है, या मैं नाइट टाइम में ही पढ़ सकती हूँ, डे टाइम में मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हम बहुत रिजिड हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर। ये वो हफ्ता है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में धनु राशि आपके लिए। तो रिजिड नहीं होना है। ओके, ये ऊर्जा है। और दूसरा, अपने आप को तो समझना है पर सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप हमेशा से सामने वालों को ये समझते हुए नजर आ रहे हो, उनके लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, तब वो कहा जा रहा है भाई अपने बारे में भी सोच लो। ओके, तो ये तो आपको खुद समझना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि मैं कहूँ कि भाई आप दूसरों के बारे में भी सोचो, हो सकता है आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, तो आपको अपने बारे में भी सोचना है। ठीक है, ये आपको खुद देखना है कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। वी हैव द वॉरियर, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस। देखा, मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो इस हफ्ते में आपको भाई थोड़ा सा आपको एक वॉरियर वाली, करेज वाली, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में लेकर आएगा ही आएगा। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी ही बनेगी जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक वॉरियर हैं, आप सब कुछ संभाल सकती हैं, संभाल सकते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशंस बन सकती है जहाँ पर आप जो है ना हर एक चीज़ को, होता है ना कि 100% आप दे पाएंगे, हर एक चीज़ के साथ आप 100% जो है जस्टिस कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। छोटे मोटे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत रिजिड नहीं होना है, काइंडनेस के साथ चलना है, और यस एक्टिव रहने की कोशिश करनी है जितना हो सके। ठीक है, बिल्कुल भी डिनायल या बिल्कुल भी वो प्रोकेस्टिनेशन या बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाना आपके लिए इस हफ्ते में नहीं चलेगा। मैं आपको खुद को देख रही हूँ कि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बट जिन जो देखो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती, जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं है उनके लिए है कि भाई आपसे ज़्यादा डिमांड की जा सकती है एक्टिव रहने की इस हफ्ते। ठीक है, देन वी हैव पर्सनल पावर। आप अपनी पोटेंशियल समझते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आपकी क्या पोटेंशियल है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर, फिजिकल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनली अपना जो है ना ज़्यादा टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, कि दूसरे मेरी टेक केयर करें वाली बात नहीं है, कि मैं कितना अपनी टेक केयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एनर्जी है। कुछ लोग बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे हैं, बट अब आप अपनी वैल्यू समझ पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आप अपना ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं जो आप शुरू से अगर करते आ रहे हो तो, अगर शुरू से एडजस्ट करते आ रहे हो तो। पर अगर आप बहुत मैं में रहते हो तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये दोनों ही एनर्जीज हैं। टेकिंग ऑन चैलेंजेस एंड पर्सनल पावर ये है कि कुछ लोगों को अपने ऊपर काम करने के लिए इस हफ्ते में मोटिवेट किया जा सकता है। मान लो कि आपको ये कहा जाए कि सुबह आपको 4 बजे उठना है और आप उठते हो दिन में सुबह 10 बजे, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज हो गया है ना। बट आप अपने ऊपर काम करोगे, ऐसा नहीं होगा कि अब आप अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे निगलेक्ट करोगे, नहीं, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप उठ सकते हो, आप जो है ना एक्टिव रह सकते हो, ये चीज़ें दिख रही हैं।
एंड हाँ, हेयर हेयर रिगार्डिंग भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ कि कहीं ना कहीं हेयर हेयर कलर करना या हेयर कट होना, मतलब हेयर कट करवाना, या हेयर फॉल के लिए, मतलब बहुत टाइम से अगर हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिकेशन करवाना, ये करवा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपके वर्क प्लेस पर, जहाँ पर आपको लग सकता है कि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा जो है ना काम बढ़ गया है और आपको बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभानी है। ओके, देन वी हैव सीर। यहाँ पर एनर्जी है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आप सिर्फ ये सोच कर मत चलो कि अभी इस समय इस स्थिति में ऐसा हो रहा है, आप ये देखो कि इस स्थिति में आगे और क्या क्या हो सकता है। आप अपने फियर्स पर काम कर रहे हो, आप अपने वो जो होता है ना कि डिजायर्स, एडिक्शंस, इन चीज़ों पर भी काम कर रहे हो। आप कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर से भी हो सकता है आप, है ना, कुछ गाइडेंस वगैरह ले रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आप खुद ही एक साइकिक हीलर हो जो कहीं ना कुछ अपने बारे में जानना, अपनी इंट्यूशन के बारे में जानना और अपनी पोटेंशियल को पहचानना, ये काम हो सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रह सकती है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत, मतलब बियॉन्ड द सिचुएशन आपको जो है ना चीज़ें समझ में आ सकती हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड आप बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हो। कोई भी मान लो आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है तो ये नहीं कि अच्छा 6 महीने के लिए जॉब ऑफर मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। आप लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हो, या कोई पर्सन लाइफ में आ गया तो उसके साथ फ्यूचर तो बनाना नहीं है, चलो कोई बात नहीं इसको अपनी लाइफ में इन कर लेते हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप लॉन्ग रन का सोचते हुए नजर आ रहे हो धनु राशि, ठीक है। लेट्स चेक दी, बहुत मिस्टिकल से बने हुए हो आप इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है आप अपने प्लान्स वगैरह किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड धनु राशि, पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी हैव द केप्रिकॉन एनर्जी, डेविल एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अपने कंट्रोल में लेकर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी और की बातों में ना आओ, बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहे हैं, वो अपनी ऑब्सेशन के चक्कर में आपको भी ऑब्सेस्ड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से येस, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना जाएं। एंड स्ट्रेंथ कार्ड से, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर, तो ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कॉन्टैक्ट वगैरह कर लें, बातचीत कर लें, बट कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना या आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। द डेविल कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आपको इनके बारे में पता लगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो। जो भाई आपको हो सकता है ना कि आपको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, तो आपको इनका पॉजिटिव साइड पता चले और आपके मन में जो इनके लिए नेगेटिविटी है वो खत्म हो। ओके, देन जो लोग सिंगल्स हैं, सन की एनर्जी है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट से निकलते हुए नजर आ रहे हो, अब आप पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हुए नजर आ रहे हो, पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हो। द सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके लिए कहते हैं ना कि जैसे लव लाइफ में हार्मनी आ रही है, मतलब डे बाय डे पॉजिटिविटी की वजह से जो है ना लोगों की अटेंशन आपकी तरफ जा रही है, लोगों का जैसे एक ग्लो अप होता है ना, जब आप पॉजिटिव रहते हो ग्लो अप होता है, जब आप पास्ट से हील हो जाते हो तो ग्लो अप होता है, तो लोगों की अटेंशन आपकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हाँ, आपकी तरफ अटेंशन है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते में कोई आ रहा है, बट हाँ बहुत लोगों से अप्रिसिएशन सुनने को मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल सकते हैं। आने वाला हफ्ता करियर रिगार्डिंग कैसा है धनु राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। धनु राशि, करियर रिगार्डिंग कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर रिगार्डिंग कोई नया काम मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रीलांस का काम आ सकता है, कुछ लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री वर्क आपको मिल सकता है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है, या फिर आप जॉब ऑफर ढूंढ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आप सीख कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार कार्ड से विश फुलफिलमेंट हो सकती है, क्लेम जरूर करना, जरूर लिखना आई एम सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए सॉर्ट हो रही हैं, हील हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था लोग आपको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी भी दिख रहा है कि आप एक सेलिब्रिटी की तरह हो, आप एक जो है ना चमकते सितारे की तरह हो, कि लोग आपको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। येस, ये डे बाय डे हो रहा है, ये एकदम से मिरेकल सा नहीं हो रहा है कुछ किया, हाँ भाई आज कल कुछ किया और आज मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं है। डे बाय डे आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, नेटवर्किंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस का कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जो है ना अच्छे लोगों से जो है ना आपकी कॉन्टेक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी हर्डल ऑब्स्टिकल में अगर आप फंसे हुए थे या कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो वो कॉन्फिडेंस आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बिल्ड करना है, कैसे जो है ना हर्डल ऑब्स्टिकल को जो है ना अपनी लाइफ से निकालना है, कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स से जो है ना डील करना है, ये एनर्जी नजर आ रही है। अब आप डर नहीं रहे हो, अब आप डरते डरते नहीं चल रहे हो, अब आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। एक तो होता है ना कि हम दबते रहते हैं, चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, एक होता है हमें डील कैसे करना है यार इन लोगों के साथ, वो डील करना आपको आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आपके लिए भसड़
क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। उनकी उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को आपके आगे बढ़ने से, आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देख लेते हैं फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए धनु राशि। फाइनेंसिस रिगार्डिंग यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्स, मतलब कि फाइनेंसिस रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। मैंने पहले भी कहा है, आप अपनी ब्यूटी का टेक केयर कर रहे हो, फिजिकल बॉडी का टेक केयर कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फिजिकल हेल्थ का टेक केयर करना या अपीयरेंस का टेक केयर करना, ब्यूटी का टेक केयर करना, ये नज़र आ रहा है और आप उस पर पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड येस, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, लोगों की अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत आ रही है, ये एनर्जी है। स्टूडेंट्स के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। स्टूडेंट्स के लिए टेंशन वाला टाइम खत्म हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए स्लीपलेस नाइट्स खत्म हो रही है, सेटिस्फेक्शन आ रही है। आपके जो जो भी रिजल्ट आप चाह रहे हो उसके लिए आप अच्छी तैयारी कर पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर पा रहे हो। जिस भी तरीके की जॉब आप चाह रहे हो उसके लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर पा रहे हो। जो भी आप अपना फ्यूचर चाहते हो उसके लिए आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। हीलिंग वाला टाइम है, ओके। अगर बहुत स्ट्रेस था तो वो स्ट्रेस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसी मेल टीचर से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, उनसे कोई गाइडेंस मिल सकती है, आपके फादर से कोई गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है आपके लिए? मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों 9 ऑफ सोर्स से लग रहा है कि कुछ है नहीं है ऐसा, बट सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो आप, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हो, और कहीं ना कहीं जो है ना आपको ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो ये चीज़ें छोड़ दो, जिसका जो टाइमिंग है वो लिखा हुआ है, वो उस टाइमिंग पे ही चीज़ें होंगी, तो बहुत फोर्स करना छोड़ दो। हो सकता है कोई बच्चा बहुत जिद कर रहा है बाहर जाके पढ़ने के लिए, बट शायद पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये भी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। हेल्थ रिगार्डिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ निगलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। बट मैं फिर भी कहूँगी कि कहीं आपको थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना है। जो मैंने शुरू में भी कहा कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो, तो अपना ध्यान नहीं रखते हो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की भी जिम्मेदारी उठाए रखते हो, अपनी भी जिम्मेदारी उठाए रखते हो, दूसरे को भी काम करते रहते हो, अपने भी काम करते रहते हो, उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइजेशन का और किसी चोट का भी ध्यान रखना, कोई इंजरी भी हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। आपको जितना हो सके अपनी इनर कॉलिंग को ना ज़्यादा सुनना है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहती है वो सुनना है, ठीक है। बाहर के क्रिटिसिज्म को अवॉइड करो। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, आपको जो आप करने आए हो ना वो करो। आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपने आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना जीवन वेस्ट मत करो, ये आपको कहा जा रहा है। आपको अपना पर्पस पता है, गो फॉर इट। अगर अभी नहीं पता है तो सर्च फॉर इट, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक के, बाय। ओम साई राम।